शेर झूमेगा या बल्ला घूमेगा, पाकिस्तान के दिल पर कौन करेगा राज। हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला कुन मार्का आज। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा दंगल सजने को तैयार, इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। असलहे से लैस गुंडों का जत्था लोधरा पहुंचा है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज इन गुंडों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का कहना है मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर से लाए गए मुसल्लह जत्थे अमन खराब करना चाहते हैं, किसी को बेअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुसल्लह लोगों के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कानूनी एक्शन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से राब्ता, किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सिकंदर सुल्तान राजा की हिदायत। डीजी खान में अली मोहम्मद नामी शख्स की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब, जिसने कानून तोड़ा सख्ती से निपटा जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इंतजामिया को हिदायत कर दी। लीडर के लिए यू टर्न बहुत ज़रूरी, इमरान खान की अनोखी मंतक। बंद कमरों में प्लान ए बनता फिर प्लान बी बनता है। बंद कमरों में फैसले हों तो कैसे ठीक हो सकते हैं। अवाम और फौज में फासले बढ़े तो सबको नुकसान होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा रियासती मशीनरी नून लीग को इलेक्शन जितवाने में लगी है। तहरीक इंसाफ का मुकाबला नून लीग इलेक्शन कमीशन मिस्टर XY से है। धांधली पीटीआई के डीएनए में शामिल है। अब इलेक्शन का अमला और डब्बे उठाकर नहीं भाग सकते तो धांधली का नया तरीका ले आए। फितना खान जानता है अब ये इलेक्शन नहीं जीत सकता, ये सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है। मिस्टर XYZ आखिर में धांधली खान खुद निकलेगा। मरीम नवाज का ट्वीट, नायब सदर नून लीग दूसरी बार कोरोना का शिकार, घर में करंतना कर लिया। जो इमरान खान साहब की तकरीर थी और पिछले चंद दिनों से जो 4-5 दिनों से दिमाग की एक फ्रस्ट्रेशन है, जो एतराफ़ है, मैं समझती हूँ अपनी हार को तस्लीम करने का। और ये सिर्फ तब होता है जब इंसान हारा हुआ हो, इंसान मुस्तरद शुदा हो। और आज की जो तकरीर थी वो इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब ये बात तस्लीम कर चुके हैं। इलेक्शन में अफरा तफरी बेअमनी की कोशिश की तो कुचल दें। वोट और अमला चोर फसादियों पर कड़ी नजर रखी जाए। इमरान खान की तकरीरों से वाज़ेह है वो मात खा चुके। धांधली का मास्टरमाइंड अब झूठा वावेला कर रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग ने लाहौर में मॉनिटरिंग सेल कंट्रोल रूम कायम कर दिया। लाहौर के 4 हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। झंग, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा के 2-2 हलकों में वोटिंग होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, भक्कर, लिया, डीजी खान और शेखुपुरा में भी मैदान सजेगा। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे को नून लीग के सलमान नईम टक्कर देंगे। 45,79,000 से ज्यादा वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लाहौर के 4 हलके हसास करार। 1204 पोलिंग स्टेशन हसास, 696 इंतहाई हसास करार। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज, रेंजर्स, FC तैनात। 52,000 पुलिस एहलकार और अफसरान भी सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। पंजाब भर में असलहा पास रखने पर पाबंदी होगी। लाहौर में रेंजर्स का फ्लैग मार्च। पाक फौज के दस्तों ने फराइज संभाल लिए। फौजी दस्ते बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स फराइज सर अंजाम देंगे। ISPR के अलामिया। पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन में इंतशार फैलाने की साजिश। मकबूल गुज्जर पाबंदी के बावजूद लाहौर पहुंच गए। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो चकमा देकर फरार हो गए। आज़ाद कश्मीर का वजीर हूं, रोका नहीं जा सकता। इंतखाबी मुहिम चला रहा हूं, नताइज लेकर ही जाऊंगा। मकबूल गुज्जर की पुलिस अफसर के साथ बहस व तकरार। वजारत दाखिला ने मकबूल गुज्जर और अली अमीन गंडापुर के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है।
पीटीआई ने 500 फसादी पंजाब पहुंचा दिए। फितना खान इलेक्शन हार चुके, दंगा फसाद से बाज रहे। टाइगर फोर्स ने फसाद फैलाया तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। पीटीआई ने डस्का वाली हरकत की तो छोड़ेंगे नहीं। वजीर दाखिला की 2 टोक वार्निंग। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल चुका, आज तदफीन होगी। वजारत दाखिला में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। नोट लो वोट दो, पीटीआई कारकुन की वोट खरीदने की वीडियो सामने आ गई। खालिद हुसैन से 200 शनाख्ती कार्ड बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। 2 से 10 हज़ार रुपए देकर वोट खरीदे, मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। गिरफ्तार कारकुन का ताल्लुक PP 168 लाहौर से है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा फरूख हबीब की वोट खरीदने वाले कारकुन से गुफ्तगू की मुबैना चैट सामने आ गई। फरूख हबीब ने कारकुन को मुलाकात के लिए बुलाया, हिदायत भी दी। मुलजिम ने साबिक वजीर मुमलिकत के साथ शनाख्ती कार्ड्स इकट्ठी करने की तस्वीरें भी शेयर की। 7000 वोट खरीदने का बंदोबस्त कर चुका हूँ, मुलजिम की फरूख हबीब के साथ गुफ्तगू। फरूख हबीब ने वोट खरीदने के इल्जामात की तरदीद कर दी। नज़ीर चौहान की जानिब से वोट खरीदने की मुबैना वीडियो पर वजाहत। वीडियो में नजर आने वाले शख्स ने तहरीरी बयान डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करा दिया। फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम करता हूँ, नज़ीर चौहान से प्रिंटिंग की रकम वसूल की। जाहिद जमील का बयान। तख्ते पंजाब की जंग, इलेक्शन के सारे रंग नियो के संग। नियो न्यूज़ रखेगा आपको हर पल पल की खबर से आगाह। बड़े तजिया का रिपोर्टर्स का जाल, खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ नियो न्यूज़ पर। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सख्त सिक्योरिटी में प्रिजाइडिंग अफसरान को सामान दिया। लाहौर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मॉनिटरिंग कैंप कायम। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल का कहना है तमाम आरओज प्रिजाइडिंग अफसरान व्हाट्सएप पर फॉर्म 45 भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार, इल्जामात बेबुनियाद हैं। अवाम इमरान नियाज़ी के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है पंजाब हुकूमत वोट की इज्जत पर पहरा देगी, पोलिंग के दौरान किसी को शरपसंदी फैलाने नहीं देंगे। पुलिस और इंतजामिया को मुकम्मल गैर जानिबदारी की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही से PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा शफाफ इंतखाब का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है। आज जाली हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। असद कैसर ने कहा धांधली के तमाम मंसूबों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। धांधली की इब्तिदा पहले तो खैर माशाल्लाह हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी ली हुई है कि किसी और को तो मौका ही ना दें, हम ही जो बैठे हैं माशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन के तकरीबन हर फैसले को आला अदालतों ने स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इलेक्शन कमीशन से। धांधली कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने ले रखी। फवाद चौधरी का संगीन इल्जाम। ज़िमनी इलेक्शन में 16 सीटें जीतेंगे, PTI रहनुमा का दावा। एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, शेख रशीद का धमकी आमेज मशवरा। असद उमर ने पोलिंग से पहले ही धांधली का इल्जाम दोहराया। धांधली हुई तो हालात खराब होंगे। शाह महमूद कुरैशी भी धमकियां देने लगे। अपने दौर में मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां लगाने वाले इमरान खान सफाइयां देने लगे। बतौर वजीर आज़म मुझे कभी भी मीडिया से डर नहीं लगा। सहाफ़ियों के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले कप्तान का दावा। रिपोर्टर्स भी विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट है इमरान खान साहब के दौर की, और जो क्या कहता है कि केसेस ऑफ ब्रेजन सेंसरशिप आर in place since Khan became Prime Minister. Newspaper distribution has been interrupted. Media outlets have been threatened with the withdrawal of advertising and TV channels. Signals have been jammed. इमरान खान ने अपने दौर में मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां लगाईं। नियो न्यूज़ समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस, अखबारात और गैर जानिबदार सहाफ़ियों पर दबाव डाला गया।
सच बोलने वाले सहाफ़ियों को जबरी ऑफ एयर करा दिया गया। सहाफ़ियों के किरदार कुशी की गई, हमले कराए गए। इमरान खान और उनके साथी सहाफ़ती इदारों और एंकर्स को धमकियां देते रहे। इमरान खान सबसे बड़ा झूठा और मीडिया का दुश्मन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कप्तान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इमरान खान का दौर आज़ादी सहाफ़त के लिहाज से बदतरीन था। सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में वक्त के साथ बहुत बेहतरी आई है। इत्तेहादी हुकूमत, फ़ौज, अदलिया को मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालना, आइन की पासदारी करनी है। आसिफ जरदारी की कराची में सूबाई वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान से सवाल करने की कोशिश क्यों की? सहाफ़ी का मोबाइल तोड़ दिया गया। आज़ादी इज़हार राय की बातें करने वाले कप्तान सवालों से डर गए। इमरान खान से सवाल पूछने पर सिक्योरिटी गार्ड ने सहाफ़ी का मोबाइल ज़मीन पर दे मारा। फरागोगी के गिर्द घेरा तंग। नैब लाहौर ने फरागोगी की वालिदा को तलब कर लिया। बुशरा खान को दस्तावेज समेत 20 जुलाई को तलबी का नोटिस भिजवा दिया गया। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पीर को समाअत करेंगे। अपनी जेबें भरो, मरीजों का सोचना छोड़ो। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में माली बेकायदगियों का इंकशाफ। अस्पताल के लिए अद्वियात और मशीनरी की खरीदारी में 3 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तगियां। बिजली बिल की मद में अस्पताल को 30 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। साबित हुआ कुछ? साबित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई चोरी हुई नहीं थी। तुम्हारी तरह घर वालियों से चोरी किसी ने नहीं करवाई थी। घर की औरतों से चोरी किसी ने नहीं करवाई थी। अपने फ्रंट पर्सन्स तुमने घर की खवातीन को रखा हुआ था। बुशरा बीबी ने अपनी फ्रंट मैन फरागोगी को रखा हुआ था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ लेक्चर देते हो इस तरह जिस तरह तुमसे बड़ा कोई नेक और पारसा कोई नहीं है। तुमने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। तुमने तैयबा गुल को ब्लैकमेल किया। इमरान नियाजी के वजीर मुशीर आटा, चीनी, पेट्रोल, अद्वियात चोरी करते पकड़े गए। तुम्हारी बीवी ने करप्शन के लिए फ्रंट वुमेन रखी थी। आज पारसा बनकर रोना बंद करो। इमरान खान सबसे बड़ा फ्रॉडिया, झूठ पर झूठ बोलता है। आपने नैब चेयरमैन मुतासरा खातून तैयबा गुल को भी ब्लैकमेल किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। जितना पिछली सारी हुकूमतों ने कर्ज लिया, इतना इमरान खान अकेले ने लिया। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है, अवाम की मुश्किलात कम, मईशत को मजबूत करेंगे। अपना घर स्कीम बहाल कर रहे हैं। अवाम का पैसा डूबने नहीं देंगे। पेट्रोल सस्ता होने के बाद अवाम के लिए एक और खुशखबरी। ट्रेन के किराए में 10% कमी कर दी गई। PIA का किराया भी 10% कम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक के अवाम दोस्त फैसले। किराए में कमी का इतलाक आज से 30 रोज़ के लिए होगा। जो बाइडन का दौरा, सऊदी अरब, शाह सलमान और वली अहद के साथ मुज़ाकरात। मुख्तलिफ जज़ायर से फ़ौजें निकालने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक में सरमायाकारी, तवानाई, सेहत और 5G टेक्नोलॉजी की शराकत दारी समेत 18 मुआहदे तय पा गए। दोनों ममालिक मुस्तहकम और खुशहाल मशरिक़ वस्ता के ख्वाहां। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की अहमियत पर जोर। मुश्तरका एलामिया जारी। जद्दा में खलीज और दीगर 3 अरब ममालिक का +3 इजलास।